6 छक्के 6 गेंदों पर लगाने पे प्रमोद चौधरी जी की तरफ से 1000 रुपए। और अगर दर्शक दीर्घा में कोई दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ते हैं तो 500 का इनाम कुणाल चौधरी जी की तरफ से। वाइट के साथ ड्रिंक्स के बाद की शुरुआत। मिलाओ मल्ला। और देखिए एक बार फिर से कहते हैं पीएन शेखर सर की, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तैर के दरिया पार करना पड़ेगा, यहाँ से आपको पार्टनरशिप करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कांटा अपने लिए खुद बिछा लिया है। आपने विकेट गंवाए, खराब शॉट सिलेक्शन, जल्दबाजी करी। एक और बार टैप किया, फिर से रन के लिए गए, रन आउट का एक और बार खतरा। भाई साहब ऐसा मानो सर पे कफन बांध कर आए हैं, रुकने का नाम ले नहीं रहे हैं बल्लेबाज। एक बड़ी घोषणा आई है पीएन शेखर सर। अभी तक आपने देखा है कि मैन ऑफ द मैच में 2000 इनाम है, वो सिर्फ प्री क्वार्टर तक है, क्वार्टर से और बढ़ेगा। लेकिन एक घोषणा ये है ना कि जो भी खिलाड़ी फाइनल के मैन ऑफ द मैच बनेंगे, इंजीनियर करण चौधरी जी की तरफ से 21,000 रुपए की राशि दी जाएगी। एक बार जोरदार ताली बजाइए सभी लोग। वाह। लॉबन की तरफ खेला और ये 21,000 वाला जो राशि है ना, वो आप देखिए कितने लोग को जाएगा। सेमीफाइनल 1 में हारने वाली टीम को 21,000, 2 में हारने वाली को 21,000, बेस्ट बैट्समैन 21,000, बेस्ट बॉलर 21,000, और अब ये 5वां 21,000 का इनाम है, वो जाएगा मैन ऑफ द मैच और फाइनल मैच। 1,05,000 रुपए की राशि बांट दी जाएगी। कमेंट्री के लिए क्या ये सब बोलो मत कीजिए, नहीं तो कल से हम लोग का रास्ता एक और अच्छा शॉट, लेकिन फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करेंगे। 62 पे 6 संघर्ष करती हुई टीम। टॉस जीतने के बाद क्या बैटिंग करना चाहिए था? न हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा अब हमी से निकलेगा। कांटा आपने खुद बिछाया है, अब यहाँ से निकलना है ना, तो फिर आपको खुद निकलने का वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आपको खुद इस बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि पीछे अगर देखें ना तो गेंदबाज बचेंगे, तो यहाँ से इन दोनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्योंकि कल हमने देखा था एमएससीसी फारबिसगंज के सामने जिस तरह से W11 ने पहले बैटिंग करी पी सर, वो भी फैसला गलत था। और पहले बैटिंग करते हुए अगर आप 115 रन बनाते हैं तो फिर सामने वाली टीम के लिए आप आसान रास्ता खोल देते हैं। यहाँ पे एक और गलती हुई, टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला, और 160 तक अगर पहुँचना है ना तो अभी भी आपके पास 7 ओवर रहते हैं। एक अच्छी साझेदारी करनी पड़ेगी। 62 पे 6 8 के बाद क्या देखते हैं आप? जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि आप अगर इस ग्राउंड से परिचित नहीं है, पिच पर आपने कभी कोई मुकाबला नहीं खेला है, तो आप गेंदबाजी ले लीजिए, आंख कान मूंद कर आप गेंदबाजी लीजिए, और गेंदबाजी करते वक्त ही आपको बातें पता चलेंगी कि बल्लेबाजी के लिए कैसे हम यहाँ पे टिकेंगे, कैसी बल्लेबाजी रहेगी हमारी। हम दोनों ने जो बातचीत की, शायद लगता है अमित चौबे के जो बातचीत हम लोगों की हो रही थी बल्लेबाजी के ऊपर, कि यहाँ पहले बल्लेबाजी करते हुए जो टीमें 200 सवा 200 रन बना लेती है तो सामने वाली टीम के लिए मुसीबत खड़ी। शायद आगे की बातें W11 के कप्तान ने हम दोनों की नहीं सुनी थी। जी हाँ, 200 रन जब तक आप नहीं बनाएंगे ना तब तक सुरक्षित नहीं है। नए ओवर के साथ गेंदबाजी में बदलाव, और देखिए 200 रन बनाना इतना आसान है नहीं पहले बैटिंग करते हुए, क्योंकि शुरू के ओवर में मॉइस्चर रहता है, बॉल भी नहीं रहती है, और गेंदबाज भी आजकल के बेहतर आ चुके हैं, नए बॉल के साथ कटर डालते हैं, तो फिर इतना आसान नहीं है आपको पावर प्ले में 70-80 रन जोड़ना। और अगर आप पावर प्ले में 60-70 नहीं बनाते हैं तो फिर 200 तक पहुँचना मुश्किल है। कहीं ना कहीं संघर्ष करती हुई संत मेरी पब्लिक स्कूल, एक तरफ टिट्टू, दूसरी तरफ अमित बाबा। ये देखिए पटकी भी बॉल, उछाल कितना है इस विकेट में, कंधे के पास गेंद को कलेक्ट किया है विकेट कीपर ने। लगभग 5.5-6 फीट के हाइट के विकेट कीपर है, तो आप समझ सकते हैं कि इस विकेट की उछाल, गति, कमाल का विकेट बना है। अगर अच्छे लेंथ को आप हिट करते हैं तो गेंदबाज आप बेहतर है, अगर आप खराब लेंथ को हिट करते हैं तो फिर यहाँ पे किनारा है। एक और कैच छूटा है। हे हरिराम, हे जगन्नाथ, हे हरि कृष्ण, का भाई
कैच छूट गई, दिल टूट गई, मन रूठ गई। कीपर से छूटा कैच, कप्तान थे विकेट कीपर। और इस सीजन एक चीज और देखने को मिला है कि ज्यादा खिलाड़ी जो भी कैच छोड़े हैं चोटिल हुए हैं। इसका क्या राज है पीएन शेखर सर? देखिए, एक विकेट कीपर को अंपायर से बात कर लीजिए पहले आप। हाँ 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 बिल्कुल। तो अमित मैं जी बिल्कुल हम आप ही से बात कर रहे हैं। तो अमित, बतौर विकेट कीपर अभी जो टीम खेल रही है, और संयोग ऐसा अमित कि मैं इसी लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के लिए कैप्टन भी बना था, हेमन ट्रॉफी कैप्टन, और विकेट कीपिंग भी की, काफी की। और एक विकेट कीपर को हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब भी आप मुझे बोलेंगे कि आपको विकेट कीपिंग करनी है तो मैं कहूंगा कि मुझे ग्लव्स पहनाओ और 10 बॉल मुझे मारो तेजी से, दाएं बाएं ऊपर नीचे आजू बाजू 20 बॉल, और मैं अच्छी विकेट कीपिंग, हाँ बिल्कुल, और अच्छी विकेट कीपिंग मैं करके दिखाऊंगा। एक विकेट कीपर की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रत्येक बॉल में आपको नीचे झुकना पड़ेगा। सॉरी सर, लेकिन मैं आपको मार नहीं सकता बॉल से। क्यों नहीं? बॉल से नहीं मार, आपका अधिकार है। आपका लेग स्पिन खेल पाएंगे? देखिए, मेरा लेग स्पिन तो बड़े बड़े बल्लेबाजों को मात दिया है मैंने, लेकिन शायद विकेट कीपर को मात देना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि विकेट कीपर की नज़र जो है ना वो अर्जुन की तरह होती है। बहुत मजा आएगा आप जब बॉलिंग करेंगे और मैं विकेट के पीछे रहूंगा अमित, लेकिन 2-3 दिन लगेंगे आपकी गेंद को समझने में। और कामरान को अगर बैटिंग करना पड़े तो उसके लिए उनको कम से कम 1 महीने खाना छोड़ना पड़ेगा, डाइट करना पड़ेगा। चलिए, ये अच्छी बॉल है, ये अच्छी बॉल है। देखिए, ये ओवर बहुत अच्छा रहा है। अगर गेंदबाजी की बात करें, राजीव आए गेंदबाजी करने, पहली 3 गेंदों से मौका जरूर बनाया, रन अभी तक एक भी नहीं दिया है, और कैच छूटा था वहां पर। 62 पे 6, 9वां ओवर, प्रोजेक्टेड स्कोर 109 तक लेकर जाता है, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये स्लॉट में बॉल है, ये छोटा सा हेलीकॉप्टर लॉन्ग ऑफ की तरफ निकल जाएगी, बॉल मिल जाएगा, चौका। चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 66 पे 6, सब कुछ 6 पे रुका हुआ है। यहाँ से और कम से कम आपको 60-70 रन बनाने पड़ेंगे एक अच्छे टोटल तक जाना है तो। शेखर सर, एक सवाल और है कि एक अच्छा विकेट कीपर बनने के लिए उसके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या करना पड़ेगा एक अच्छा विकेट कीपर बनने के लिए? इस बॉल के बाद मैं बतलाऊंगा। ओहो, ये शॉट देखिए, ये कैच छूटने के बाद चले पे नमक छिड़कता हुआ बल्लेबाज, चल दिया मैक्सिमम, ह्यूज एंड मेमोथ। जी बिल्कुल, एक अच्छा विकेट कीपर बनने के लिए पहले तो आपके जो कमर की लोच और दिमाग की सोच दोनों को मजबूत रखना पड़ेगा। जो फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, और ये आगे का हिस्सा जो टमी कहते हैं वो नहीं निकला होना चाहिए। और प्रत्येक दिन कम से कम आपको 200 गेंदों पर वो स्टेपिंग करनी होगी, दाएं बाएं। आखिरी बॉल लॉन्ग ऑन की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद। और अमित, एक चीज और मैं करता था, मैच वाले दिन मैं भोजन नहीं करता था, बिल्कुल भोजन नहीं करता था। हाँ, पानी नींबू, और मेरे पिताजी वो छुहारा दे देते थे और कहते थे कि ऑरेंज जरूर रखना। उस दिन मैं भोजन नहीं करता था, इतना हल्का खुद को रखता था। और बहुत खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं पीएन शेखर सर, जो आपको तो छोहाड़ा मिल जाता था उस टाइम में बहुत खिलाड़ी सत्तू पीकर भी क्रिकेट खेलने जाया करते थे। ओवर समाप्त हो गया है 9 के बाद 73 पे 6, और उम्मीद है कि हमारे अंपायर जिनका ये सवाल था कि एक अच्छा विकेट कीपर बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अंपायरिंग करते हुए उनको भी बहुत परेशानी है। बॉलर रास बिहारी, तो अंपायर सर शायद आप सोच रहे होंगे कि एक अच्छा विकेट कीपर बनने के लिए गोलकीपिंग भी कीजिए आप। मैं गोलकीपर था पहले टाउन क्लब सूरजगढ़ का, 85, 86, 87 मैंने गोलकीपिंग भी की है। एक बैडमिंटन प्लेयर भी बनिए आप, टेबल टेनिस खेलिए, फिर देखिए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ऊपर विकेट कीपिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच पीएन शेखर सर। कमेंट्री में होगा बदलाव, और अगले 3 ओवर के लिए
स्वागत है कामरान हबीब भाई का। हो पहली बॉल राज बिहारी की पहली बॉल पे बनाओ यार, टीटू ने रन बनाओ कम से कम। स्वागत किया है डबल स्ट्राइक करो। के साथ इसका कैच छूटा, आगे दर्जन रन के साथ 16-17 रन मार दिए। 89 पे 6 स्कोर कार्ड की बात करें तो बहुत धीमा चल रहा है। टॉस जीत करके आप 9 ओवर्स पे 79 जड़े ये शोभा नहीं दे रहा है टीम को। दूसरी बॉल एक और अच्छा शॉट पर पीछे खिलाड़ी बाउंड्री रोक पे तैनात है डीप मिड विकेट पे। जब तक फील्ड करके थ्रो करते मौका था टीटू के पास सिंगल लेने का, तो टीटू इस बल्लेबाज के पास वो काबिलियत है कि अगर रुक गए यहाँ से 4 से 5 ओवर तो फिर स्कोर कार्ड तो बिजली की रफ्तार से दौड़ेगी। 2 बॉल में आ गए 7 रन। तीसरी बॉल हवा में बॉल है, बॉल के नीचे फील्डर निखिल आ गए तो समझिए कि ये पकड़ ही लेंगे कैच। राज बिहारी के खाते में ये पहला सफलता। अमीर बाबा को कहा है टाई टाई बाय बाय, जाइए बहुत कर लिया आपने बल्लेबाजी। स्लोवर अच्छा डालते हैं राज बिहारी और स्लोवर को पिक नहीं कर पाया, बल्ले भरमार लगा दी है टीम में। ये चौथे लेफ्ट आर्म बॉलर है एक स्कूल खेसर। एक और अच्छा ऊपर तो बहुत गई है, नीचे है एक बार फिर निखिल, एक बार फिर पकड़ेंगे कैच। राज बिहारी के खाते में एक और विकेट। स्लोवर से फंसाते फिर दूर रखा था, एक बार फिर दूर से मारने का प्रयास तो कर दिया है खामोश। पाएगी संत मैरी पब्लिक स्कूल खेसर की टीम। पिछला मुकाबला आपने वो डिफेंड करते हुए जीता था। हर रोज आप डिफेंड करते हुए मैच जीत नहीं सकते। पहली बॉल पे लपेटा है, उड़ाया है, दर्शक गिरगांव में पहुंचाया है और बल्लेबाज का नाम है टीटू टीटू। दुगो कैच छूटा है। दो जीवनदान और उसके बाद 30 में पहुंच गए मात्र 16 बॉल्स का सामना करके। इस बल्लेबाज को अंत है वो भंवर में दलदल में फंस गई है, लहरों से टकराना होगा। नहीं, ये मिड विकेट पे गेंद हो जाएगी। तीसरी बॉल फुल टच लॉन्ग ऑन पे सोनू शर्मा गेंदबाजी में बहुत कमाल की शुरू परेशान कर दिया। नेक्स्ट बॉल टीटू एक बार फिर गेंद को उड़ाया है, स्टैंड में पहुंचाया है, एक और छक्का लगाया है। पूरा ओवर तक खेल गए करके। अच्छी बॉल, अच्छा सिंगल लिया है। जानते हैं कि यहां से बॉल खेलता हो तो अपने टीम बॉल पीछे फील्डर सोनू शर्मा इसे कहां छोड़ते हैं बॉल। अंतिम बॉल पे आया है सिंगल। 11 ओवर्स के बाद 96 पे 8 संत मैरीज पब्लिक स्कूल खेसर और प्ले में डलवा दिया था। पहली बॉल राज बिहारी की, क्या एक और विकेट मिलेगा बिहारी को? राज बिहारी एक और बल्लेबाज को किया अपना शिकार, एक और विकेट इनके नाम। एक एक करके बल्लेबाज का कर रहा है काम तमाम है खेसर की टीम का। चलिए डंडा उखाड़ दिया है। ये बॉल देखिए क्या ड्रीम बॉल है, पढ़ने के बाद देखिए कितना अंदर गई, बल्लेबाज को कुछ पता चला नहीं, जाके डंडे में लगी बॉल। राज बिहारी दूसरा ओवर डाल रहे हैं और दूसरे ओवर में 4 बल्लेबाज को आउट किया है। पूरी टीम धाराशायी हो गई है संत मैरी पब्लिक स्कूल की मात्र 96 रनों के स्कोर पे। बोल्ड देखते हैं कैसे, अरे क्या बॉल था,
बैट कहीं बॉल कहीं कुछ पता चला नहीं बल्लेबाज को। 4 विकेट राज बिहारी के खाते में। 96 तक ही पहुंच पाई संत बैरी पब्लिक स्कूल की रनों की गाड़ी।
काफ़ी बातचीत होती रहती है, मॉनिटरिंग होती रहती है वॉकी टॉकी पर। और ये बॉल कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? जाइए इस बॉल को उठा के लाइए। अंपायर का फैसला तो देखा जाए थोड़ा भाई। ओहो, झुकते हुए हारमोनियम बजा रहे हैं। खूब भालो विनोद दादा मांझी, होली वाला म्यूजिक तो बजा दीजिए। इनकी कुछ डिमांड है। बाजा ऑपरेटर मुरझा गया है। 32 और लीजिए 32 में और आधी दर्जन रन जोड़ लीजिए। 38 यानी अब यहां से जीतने के लिए मात्र चाहिए 59 रन 69 गेंदों के खेल में। काफी गेंदें शेष रह जाएंगी अगर इसी तरह से चौके छक्के निकलते रह गए बल्लेबाज के बल्ले से। राहुल यादव नाम है इनका और छक्के लगाना काम है इनका। कन्हैया, ये एक मौका, एक नहीं काफी पीछे थे। इसे मौका ने भी चौका हो गया। ये मौका चौके में तब्दील हो जाए तो आप क्या किस्मत कहेंगे सामने वाली टीम। आप लपेटते हुए अंपायर। और कभी कभी भाई अंपायर के इशारे को हम सब देखकर बड़ा खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। और ऐसे में जो कॉन्सेप्ट रहा इन्हें बुलाने का, इस बात के लिए भी धर्मेंद्र भैया का बहुत बड़ा आभार। अमित एक बार वो प्रायोजक की सूची मुझे थमा दे जिनकी वजह से ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है। विनर 3 लाख, रनर 1.5 लाख। सेमीफाइनल में ये शॉट देखा जाए, क्या ये कैच पकड़, जी बिल्कुल ब्रेक थ्रू मिली है। क्या मोमेंटम बदलेगा यहां से? जी बिल्कुल बदल सकता है मोमेंटम बदल सकता है। 5वें नंबर के बैट्समैन पिच पर दिखाई पड़ेंगे और 5वें नंबर के बैट्समैन अगर आउट हो गए तो फिर 6ठे नंबर पर बहुत मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं आप। और ये छोटा लक्ष्य बड़ा ही घातक, बड़ा ही खतरनाक और रूह कपकपा देने वाली दर्शकों के लिए होती है। तो अब शायद यहाँ पे जो एक आसान जीत की तरफ लखीसराय की टीम बढ़ती हुई नजर आ रही थी और डगआउट में थोड़ा सा सन्नाटा पसरा है लखीसराय की तरफ, थोड़ी बेचैनियां बढ़ी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कि कभी कभी आप चीजों को आसानी से लेते हैं जिन्हें हम बात करते हैं कि अंडरएस्टिमेट कर लेना। तीसरी विकेट चली गई है। 42 रन बने हैं, 3 विकेट का नुकसान हुआ है। चौथी ओवर फेंकी जा रही है तो कन्हैया ने काम कर दिया। 2 विकेट निकाले हैं कन्हैया ने। 11 गेंदें डाली, 16 रन खर्च करके 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। और टीम के कैप्टन विक्रम भी 1 विकेट लिया उन्होंने। हालांकि बेहद महंगे साबित हुए। 2 ओवर्स में उनके 26 रन निकले। कन्हैया ने 11 गेंदों में अब तक 16 रन खर्चे हैं और 2 विकेट्स निकाल चुके। 42 पर 3। हसनपुर रेड कैप्स लखीसराय सेंट मेरी खेसर बांका के सामने अब थोड़ा सा संघर्ष करते हुए नजर आएगी। विनर 3 लाख, रनर 1.5 लाख। सेमीफाइनल में हारने वाली टीम को 21,000। खगेंद्र चौधरी मुखिया प्रतिनिधि धोबई पंचायत। सेमीफाइनल सेकंड हारने पर 21,000 करण चौधरी जी की तरफ से। जबकि मैन ऑफ द सीरीज में शानदार अमित चौबे जी बता रहे थे कल की 1,80,000 की वो बाइक है। बाइक का नाम भी बताएंगे अमित। होंडा CBR 200X होंडा की गाड़ी है भैया। 1,80,000। एक साथ में 2 आदमी आराम से बैठे। हाँ बिल्कुल। हम तीनों तो नहीं मैं तो जगह नहीं लेता। आप कामरान चलाएंगे, आप बीच में या मुझे कहीं भी बिठा ले, मैं पता नहीं चलता, मेरे पेट नहीं है। मेरा तो थोड़ा सा है। हाँ थोड़ा सा है। तो ये जो प्रायोजक है बाइक के, निर्मल सिंह, मेरा भाई निर्मल, गौतम सिंह, गौतम सिंह, रंजन सिंह और गौतम लाहड़ी। तो ये 4 लोग मिलकर प्रायोजित कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है।
और साथ ही साथ बेस्ट बॉलर 21,000, बेस्ट बैट्समैन 21,000, ये कुणाल चौधरी जी दे रहे हैं, जिला परिषद प्रतिनिधि हैं भाई। मैन ऑफ द मैच 21,000, जो फाइनल के हीरो बनेंगे, फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहेंगे इंजीनियर करण चौधरी फिर से यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सेमीफाइनल में हारने वाली टीम को भी 21,000 दे रहे हैं और मैन ऑफ द फाइनल को भी दे रहे हैं 21,000, बड़े बड़े प्रायोजक। और इसमें कुणाल चौधरी भी 2 जगह 21,000, बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन 42,000 इनकी तरफ से। शतक पर कुणाल चौधरी 1,000 रुपये, क्या कोई आज ले जाएगा दूसरे मैच में, क्योंकि शतक तो पूरी टीम भी नहीं बना पाई आज। इसी बीच थोड़ा सा मैच की तरफ भी चले, लेकिन हम सबों की जिम्मेवारियां बनती हैं कि जिनकी वजह से ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जो हमारे प्रायोजक हैं, उनके बारे में बातें बतानी बहुत आवश्यक हो जाती हैं। एक ओवर में किसी एक गेंदबाज के एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने पर अमरजीत चौधरी पंचायत समिति 1,000। हाँ, ये अच्छा लगता है, पक्षियों को देखना, चील को देखना, कौवों को देखना। और 6 छक्के पर प्रमोद चौधरी की तरफ से 1,000। और भैया सुन लीजिए प्यारे दर्शक, एक हाथ से कैच पकड़िए और कुणाल भैया आपको देंगे 500 रुपये। बड़े बड़े नामी राशियां हैं। 3 लाख विनर। चलिए अब चलते हैं मैच की तरफ। 5वीं ओवर फेंकी जा रही है और अब बल्लेबाजी में दिखाई पड़ रहे हैं रास बिहारी, जिन्होंने 4 विकेट से झटके, लेकिन अब 4 गेंदों में अभी तक खाता नहीं खुला इनका। विक्रम गेंदबाज टीम के कैप्टन अपने कोटे की आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये बॉल वाइड करार दी जाएगी अंपायर द्वारा। दोनों ही बैट्समैन का खाता नहीं खुला, क्योंकि 2 विकेट्स लगातार गए थे। जी बिल्कुल सही बातें कही आपने। लीजिए यहाँ पे अंपायर के फैसले का इंतजार रहेगा। छक्का निकल गया, एक शानदार सिक्स है। तो अमित अभी बता रहे थे कि 2 कैचेज भी छोड़े गए, अगर 2 कैच पकड़ लिए जाते तो लखीसराय की टीम संकट में गिरते। 3 की जगह 5 विकेट दिखाई पड़ते, 49 पर 3। और विक्रम अपने स्पेल की आखिरी बॉल फेंकेंगे। एक गेंदबाज के हिस्से कुल 3 ओवर्स रहते हैं। 33 रन खर्च कर चुके हैं विक्रम। फारवे एंड की तरफ से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए उछाला है गेंद को मैक्सिमम, एक और ह्यूज एंड मैमथ। व्हाट अ सिक्स, व्हाट अ शॉट बाय रास बिहारी। रास बिहारी का बल्ला मचा रहा है हल्ला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसनपुर रेड कैप से लखीसराय 55 पर 3 आफ्टर 5। करंट रन रेट 11 की चली गई है और अब लखीसराय को जीतने के लिए मात्र 42 रन चाहिए। 8 ओवर में क्या पोजीशन रहेगा उसके बाद? जी बिल्कुल, मैं तो ड्रिंक्स कराइए दीजिएगा 8 ओवर के बाद। 8 ओवर के बाद ड्रिंक्स करा दीजिएगा ताकि ये लोग नहा लें। रिक्वायर्ड 42 more runs in 60 balls। PDMC क्लब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। और जो प्यारे प्यारे दर्शक कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल दूसरे मुकाबले में हम आपके कमेंट्स का जवाब देते हुए, खासकर अमित चौबे और कामरान हबीब जी आपके सवालों के जवाब देते हुए नजर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट कीजिए, खेल को सपोर्ट कीजिए। जहां जहां टूर्नामेंट होते हैं वहां वहां जो लाइव प्रसारण करता, बिहार के जितने लाइव प्रसारण करता है उन्हें मौके दीजिए। जिस तरह से आकांक्षा वीडियोग्राफी को आपने मौका दिया, कुछ और बड़े बड़े नाम हैं 7+ स्पोर्ट्स, सुशांत ब्लास्टर, अनमोल आदित्य, सबों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप सब खेल की बेहतरी के लिए मिनिमम अमाउंट पर लाइव करते हैं।
और सारे ऑर्गेनाइजर को मैं ये बताऊंगा कि भाई आप टूर्नामेंट करवाते हैं लेकिन लाइव भी करवाइए, तो फिर अलग मजा आता है उसका। 56 रन 3 विकेट, छठी ओवर, प्रेशर क्या बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा इस ओवर से। काफी ज्यादा बाहर गेंद, एक शॉट जो एक्स्ट्रा कवर की दिशा में लेना चाहते थे बल्लेबाज गगन सिंह। अच्छी तरीके से बॉल बल्ले पर आई नहीं, माफ करेंगे रास बिहारी थे ये। रास बिहारी सिंगल के साथ गए 3 पर। थोड़ी सी सुस्त क्रिकेट, देखिए जो दर्शक होते हैं उन्हें चाहिए छक्के चौका, लेकिन जो मैच है, जो मुकाबला है, बेशक कम रन बनाए हैं आज खेसर की टीम ने, विक्रम सिंह की टीम ने, लेकिन भाई वो दबाव बना हुआ है अब तक। ऐसा नहीं कि लखीसराय आसानी से मुकाबले को देख रही है। उनके 3 विकेट गिर गए हैं और अमित बता रहे थे कि 2 कैचेज अगर नहीं छोड़े जाते तो मैच कितना फंस जाता है लखीसराय के लिए। अब भी 39 रन चाहिए और यहां से अगर जीतना है तो भाई इस कदर गेंदबाजी से आप जीत हासिल नहीं कर सकते, आपको विकेट्स निकालने पड़ेंगे। एक चौका अभी अभी निकाला है कन्हैया सिंह की गेंदबाजी पर। रास बिहारी और गगन सिंह की जोड़ी। रास बिहारी 13 पर अब सामना करेंगे कन्हैया की गेंद का। 7 रन दे चुके हैं 4 गेंदों में। 17 पर पहुंचे रास बिहारी, 8 गेंदों में 2 छक्के मार चुके हैं अब तक। डाउन द ट्रैक 2 कदम बाहर निकाले थे और एक मैक्सिमम के लिए जाना चाहते लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं। यानी वही बात हुई थी, गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। आप देख रहे हैं मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का अत्यंत महत्वपूर्ण मुकाबला खेसर बनाम लखीसराय। और एक बिहाइंड द विकेट, एक आसान सी कैच पकड़ ली गई। क्या मोमेंटम यहां से बदलेगा, क्योंकि 4 विकेट चले गए हैं। अभी आप ही की बात पर मैं जा रहा हूं, 4 विकेट चले गए, वो 2 कैच पकड़ लिए जाते तो 6 रहता, कितना मैच फंसता। तो देखिए पीएनसेकर सर, बात सिर्फ कैच की नहीं थी। जिस समय वो कैच छूटा ना, उस समय इतना बना नहीं था। अगर अभी यहाँ पे 6 विकेट रहते, 40-50 रन और बनाने पड़ते, तो फिर जो बल्लेबाज पीछे रहते हैं ना, उनका भी हाथ पांव फूलता, फिर गेंदबाजी भी बेहतर नजर आती, तो फिर फुल टॉस होता नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पे नए बल्लेबाज आए हैं तो परिवर्तन अब कमेंट्री बॉक्स में भी होगा। निखिल आए हैं बल्लेबाजी के लिए और कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन हमारे साथ जोड़ रहे हैं अमित चौबे। थैंक यू सो मच पीएनसेकर सर। 6 ओवर के बाद 62 पे 4। अब यहाँ से जीतने के लिए रिक्वायर्ड रेट वो लगभग 3.5 के आसपास का। 54 बॉल में चाहिए 35 रन। एक तरफ गगन सिंह 2 पे बैटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ निखिल अभी अभी आए हैं। ओवर की अगली बॉल सामने की तरफ, अच्छा शॉट खेला बल्ले के बीचों बीच, मिल जाएगा सिंगल। गगन सिंगल के साथ 3 पे पहुंचते हुए, लेकिन अभी स्ट्राइक पे आएंगे निखिल, एक ऐसा बैटर जो स्पेशलिस्ट है नो लुक शॉट के लिए। 34 रनों की आवश्यकता। मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये एक बड़ा मुकाबला। ओह देखिए देखिए, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। कितना स्थिर सर रहता है जब ये शॉट खेलते हैं। 6 के साथ आगाज। अब बार बार देख सकते हैं इस शॉट को किस प्रकार से खेला है। देखिए ये बहुत वायरल होने वाला इस प्रकार का शॉट रहता है बल्लेबाज जब भी बैटिंग करते हैं। ये देखिए शॉट, ओह क्या शॉट है, बिल्कुल बॉल की तरफ देखा नहीं और बल्ला घुमाया, कनेक्शन बल्ले के बीचों बीच। ओवर की अगली बॉल, एक और बार, इस बार उछाल थी बॉल में, पड़ने के बाद बाहर निकलती हुई बॉल, डॉट बॉल आता हुआ। 69 पे 4। अब यहाँ से 28 चाहिए।
उल्टे हाथों से इस बार अच्छा कनेक्शन, निकल जाएगी बॉल। दिख रहा होगा ये क्या मैक्सिमम है। 6 के लिए एक और छक्का निखिल के बैट से। अब 22 रनों की आवश्यकता। हेलीकॉप्टर, अच्छा हेलीकॉप्टर है, अच्छा कनेक्शन है, लॉन्ग ऑन के ऊपर जड़ दिया, एक और मैक्सिमम। निखिल का बल्ला, माशाअल्लाह क्या शॉट खेल रहे हैं। 7 ओवर के बाद 81 पे 4। अब 16 रनों की आवश्यकता है 8वें ओवर की। यहां से खेल होगी शुरू। और देखा जाए ना, ये मुकाबला कहीं ना कहीं टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला विक्रम सिंह का, वो बल्लेबाजों ने गलत साबित किया। जिस तरह से शुरुआत हुई, पहला विकेट बहुत जल्दी आया और उसके बाद लगातार अंतराल पे विकेट गए, और इस वजह से कह सकते हैं कि निराशाजनक बैटिंग परफॉर्मेंस के बाद अब जीत की तरफ बढ़ती हुई हसनपुर रेड कैप्स लखीसराय 16 कर रहे 4 गेंदों से। ओवर की शुरुआत, मुकाबला होगा जबरदस्त। ये छोटी बॉल है, निकल जाएगी बॉल, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाद मिल जाएगा एक और चौका। अब 12 रन है 46 गेंदों से चाहिए जीतने के लिए। स्ट्राइक पे गगन, एक और बार बड़े शॉट का प्रयास। तीसरा हेलीकॉप्टर, चौथा छक्का है। क्या ये हेलीकॉप्टर है? ये निखिल का हेलीकॉप्टर है। एक और मैक्सिमम, ताकत बहुत होना चाहिए। ये धीमी गति की फुल टॉस बॉल, पीछे फील्डर मौजूद, मिल जाएगा सिंगल। अब यहाँ 5 रन चाहिए जीतने के लिए इस मुकाबले को। बहुत सारे दर्शक बिट्टू मैक्सी को देखना चाहते हैं, थोड़ा सा वेट करिए, अगले मुकाबले में हो सकता है आपको बिट्टू मैक्सी भी दिखे खेलते हुए। 93 पे 4, कट किया, टॉप, निकल जाएगी बॉल, डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर, मिल जाएगा एक और चौका। चौके के साथ, इस 4 के साथ स्कोर जीत गई है लखीसराय की टीम। 1 रन चाहिए ना, 4 रनों की आवश्यकता थी, चौका लगा दिया, जीत गई लखीसराय। मैच खत्म हुआ 6 विकेट से जीतकर हसनपुर रेड कैप्स लखीसराय अगले दौर में प्रवेश करती हुई